So let's see the question. A cylindrical vessel of 90 centimeter height is kept filled up to the brim. It has 4 holes 1, 2, 3, 4 which are represented in figures situated at a height of 20 centimeter, 30 centimeter, 45 centimeter and 50 centimeter from the horizontal floor PQ. The water falling at the maximum horizontal distance from the vessel comes from, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as horizontal range of a given water falling from the orifice. यानी हमारे पास सपोज ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे एक होल कर दिया एंड यहाँ पे हमने वाटर को अगर फिल कर रखा है, तो जब ये वाटर यहाँ से फॉल करता है उस पर्टिकुलर केस में ये ऐसे ही एक्ट करता है जैसे हम यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, यानी ये हमारे पास हाफ पैराबोलिक पाथ को कवर करता है। ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का नाम देते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास जो ये होल हमने किया है, अगर मैं सरफेस से बात करूं, इसकी जो यहाँ पे डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस इट इज गिवन एज h। उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है इट इज गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ gh, यानी इस वेलोसिटी के साथ यहाँ से जो वाटर होगा ये बाहर फॉल करेगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट होते हैं उसी का हम यूज करेंगे, यानी हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन एक्ट करेगा जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है या वर्टिकल हाइट है, अगर हमें वो कैलकुलेट करनी है तो सपोज कंटेनर हमारे पास टोटल यहाँ पे h हाइट का है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होल हमने किया है इस होल की जो यहाँ पे हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड दैट विल बी गिवन एज h माइनस h। ये वर्टिकल डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं क्योंकि वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो उसको हम 0 लेके चलेंगे एंड इट विल बी गिवन एज हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 होल कर रखे हैं, इन ऑरिफिस से हमारे पास जो वाटरफॉल करेगा हमें ये बताना है सबसे ज्यादा जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी होगी या फिर हमारे पास जो उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो किसकी सबसे ज्यादा होगी। एज वी नो कि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है इट इज गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ gh। जो ये h हाइट है हमारे पास इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। ये हमारे पास यहाँ पे सरफेस से जो हाइट है या हमारे पास यहाँ पे सरफेस से जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे इस सरफेस को कंसिडर करूं, इसकी जो टोटल हमारे पास हाइट हो गई कैपिटल H के बराबर है। ये आ गया हमारे पास h4, दिस वन विल बी गिवन एज h3, दिस वन इज गिवन एज h2 एंड दिस वन इज गिवन एज h1। नाउ सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना टाइम लग रहा है वाटर को ग्राउंड तक पहुंचने में। एज वी डिस्कस कि हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं h माइनस स्मॉल h इक्वल्स हाफ g इंटू टी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई g। नाउ क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे दैट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। इसको टाइम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ये बन जाएगा 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई जी। हमें ध्यान रख देना है कि जो स्मॉल h हमने लिया है ये सरफेस से हमने यहाँ पे डेप्थ को कंसिडर किया है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल के आएगी दैट इज गिवन एज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h दैट इज गिवन एज, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें ये आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू ये हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू 90 है एंड दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड विद द स्मॉल h, ये हमारे पास 20 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करने पे ये वैल्यू बन जाएगी 20 इंटू 70 के बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करें दैट विल बी गिवन एज 100 इंटू 14, तो 100 को हम बाहर लिख सकते हैं, दिस विल बी गिवन एज 20 इंटू रूट 14 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमारे पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गई। दूसरा अगर हम x2 की वैल्यू निकालें दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू ये आ जाएगा 30 इंटू 90 माइनस 30 के बराबर और ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 30 इंटू 60। सॉल्व करने पे हमारे पास
जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज, ये भी आ जाएगा 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 सेंटीमीटर के बराबर। थर्ड अगर हम इसको कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन एज 2 इंटू, यह आ जाएगा हमारे पास 45 इंटू 90 माइनस 45 के बराबर। सॉल्व करें अगर इसको तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 45 इंटू 45। सॉल्व करें अगर इसको तो ये बन जाएगा 90 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ अगर हम x4 की वैल्यू कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन एज 2 इंटू 50 इंटू 90 माइनस 50, इसको डायरेक्ट हम 30 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो अगर हम हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 18 या फिर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आएगी वो थर्ड ऑरिफिस के लिए निकल के आएगी। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं, सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर कि हमारे पास जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी दैट विल बी फॉर ऑरिफिस थर्ड, वो थर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।